समय तुम दुल्हे जहर पिला दूंगी। प्रहलाद जी बोले ना, मैं राम का नाम लेना नहीं छोड़ूंगा, मुझे जहर पीना मंजूर है। तुम्हारे का ठीक है, पी लो। भगवान की कृपा देखो, जैसे प्रहलाद जी विष का प्याला होठों तक ले गई, क्षण मात्र में प्याला खाली हो गया। माँ काल हो अजीब तो होकर के उसी जगह पर धराम से गिर गई, क्योंकि कोई भी माँ अपने सामने अपने बेटे को मरता नहीं देख सकती है। कुछ देर के बाद प्रहलाद बोले, माँ मैं तो दूध पी गया, इतने में रथ क्या पहुंचा। उसने कहा, देवी तुमने मुझे धोखा देने के लिए प्रहलाद को खाली दूध पिलाया है। रानी काल हो बोली, क्षमा करना स्वामी, मैंने अपने पति को दिया हुआ वचन पूरा किया कि एक ही है तब तनेमा काय वचन पति पद प्रेमा। बोल रहे हो सटल्ले कश्यप मिश्रापुर 2100 रुपये। वाह, हमारे भैया सटल्ले कश्यप ग्राम मिश्रापुर निवासी 2100 मुद्रा का दान हो, मंगल में कामना। राम स्वरूप कश्यप 2100 रुपये। और हमारे भैया राम स्वरूप कश्यप जी की तरफ से 2100 मुद्रा का दान हुआ, माता रानी को कामनारत है। 500 रुपया श्यामा कुमार मिश्रा। और हमारे श्री श्यामा कुमार मिश्र मिश्रापुर निवासी 500 एक मुद्रा का दान हुआ, मंगल में कामना। गुन्ना राजवंशी मिश्रापुर 500 रुपये। और गुन्ना राजवंशी मिश्रापुर 500 एक मुद्रा का दान, मंगल में कामना। भगवान की रानी काधु सोई आ गई। स्वामी मैं अपनी शपथ खा के कहती हूँ, मैंने इस बेटे को विष ही दिया था। इतने में व्यक्ति को विश्वास नहीं हुआ, एक सिपाही खड़ा था, उसने कहा आगे बढ़ो और इस प्याले में चेक करो क्या है। और जैसे पहरेदार ने उंगली लगा के जिह्वा पर रखा, सुखदेव जी महाराज कहते हैं पहरेदार धराम से गिरा, स्वर्ग से बाहर गया। अब तो व्यक्ति को क्रोध आ गया, विचार किया पूरा प्याला पिए का पिए बैठा है और हाय कथा तक बातें कर रहा है। व्यक्ति ने आदेश किया, जाओ इसे सोली पर चढ़ा दो। और जैसे प्रहलाद को सोली पर चढ़ाया गया, निबंधु भगवान की कृपा देखो, वो अपने आप टूट गई। व्यक्ति ने आदेश किया, इसे ले जाओ समुद्र में फेंक दो। प्रहलाद को जल्लादों ने समुद्र में फेंका, लेकिन भगवान की कृपा देखो कि आग जग में सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगति जिन्हें आगी। फेंका तो प्रहलाद को समुद्र में गया, लेकिन ऐसा लगा कि प्रहलाद को बीच में कोई रोक करके किनारे पर खड़ा कर दिया। व्यक्ति ने देखा, उससे बड़ा क्रोध आया, आदेश किया, ले जाओ इसे खोल के तेल में डाल दो। और जैसे प्रहलाद को खोलते हुए तेल में डाला गया, भगवान की कृपा देखो, सारा तेल गायब, प्रहलाद बने रखे हैं। व्यक्ति ने आदेश किया, ले जाओ इसे काल कोठरी में फेंक दो। और जैसे प्रहलाद को काल कोठरी में फेंका गया, तो सुखदेव जी कहते हैं उसमें रिश्ते विसर्जन पक्षक थे। कोई पूरब को निकल गया, कोई पश्चिम को निकल गया, और प्रहलाद जिन चक्षकों को उठा करके गले में डालते हैं, फूलों की माला बन जाती है। आज प्रहलाद जी गुफा से बाहर ऐसे निकले जैसे कोई राजा भिराज महापुरुष निकल रहा हो। दत्त को क्रोध आ गया, दत्त ने प्रहलाद की भुजा पकड़ी और अपनी बहन के पास ले गया। बहन इस भतीजे को समझाओ, अगर माने तो ठीक है, यदि न माने तो उसे अग्नि में जला करके नष्ट कर दो। दोधा ने बहुत समझाया, बेटा मान जाओ, जो सच्चा पुत्र होता है तो कभी बैरी का नाम नहीं लेता है कि मौके से बदला पा करके बैरी का नाम मिटाता है। मौके से बदला पा करके बैरी का नाम
लेकिन प्रहलाद बोले वहां क्या तू भी पागल है? अगर अपना कल्याण पाना चाहती है, अरे मेरा पिता तो हितकारी है, विनाशकारी विपरीत बुद्धि, यदि कल्याण पाना चाहती तो हृदय बात नहीं बोलो। श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम जय पहाड़ी कश्यप मिश्रापुर 500 और हमारे भैया पहाड़ी कश्यप दूसरा से 500 पूजा का वर्ग करने का श्री राम जय जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम जय राम जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम। जय जय होई नाथ हित मोरा करोष देवी दास वै तो श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम जय राम जय राम जय सिया राम जय सिया राम। श्री राम जय राम सरकार की जय हो। प्रहलाद ने कहा हुआ अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, जो बार राम का नाम बोल दो तो ढूंढा को ही क्रोध आ गया। ढूंढा ने इधर का पूरा पहाड़ लगवाया और पहाड़ लगवा करके क्योंकि उसे बर्बाद है। ब्रह्मा जी की एक वरदानी वस्तु प्राप्त है चादर कि इसे ओढ़ करके जिसे भी गोद में ले करके तू बैठ जाएगी, वो जल करके भस्म हो जाएगा लेकिन तू बच जाएगी। ढूंढा ने प्रहलाद को गोदी में लिया और इसे इधर के घेर पर जा करके बैठी, नीचे से आग लगवा दी। जहां आग लगवाई तो सुखदेव जी कहते हैं भगवान की कृपा देखो। अचानक एक आंधी का झोंका आया, ढूंढा जो चादर वह बैठी, ढूंढा के शरीर से चादर उभरी, प्रहलाद के शरीर में लिपट गई। कवि ने शब्द लिखा है कि जाको राखे साया मारी सके ना कोई, पालन बाका करी सके जो जग बेरी हो, जो जग बेरी हो। भगवान की ढूंढा जल
करके भस्म हो गई, भक्त बच गया। देवताओं ने जल बरसाया, पुष्पों की बारिश की। भैया जो दैत्य थे तो पीछे उड़ीच रहे। हिरण्यकश्यप ने देखा, विचार किया ऐसे नहीं बनेगा। सूर्य जी कहते हैं हिरण्यकश्यप प्रहलाद को लेकर आया, एक खंभा बनाया, उस खंभे से आग की लपटें निकल रही हैं। अब प्रहलाद को खंभे से बांध दिया। दैत्य बोला, बोल तेरा राम कहा। तो प्रहलाद ने मुस्कुरा करके बोले, अरे पिता, मेरा राम मेरे भी अंदर भी है, तेरे अंदर भी है, इस खंभे में भी है, तलवार में भी है। अरे यहाँ तक की बात छोड़ दो, पूरा शरीर राम में है। दो ही अक्षर से पूरा शरीर बनाए कि मुझ में भी है, तुझ में भी है, व्यापक सारे संसार में है। तो दैत्य बोला, नाम के अंदर कैसे राम है? तो प्रहलाद जी कहते हैं, सुनो, जैसे किसी के नाम में 5 अक्षर है, तो 5 अक्षर को 4 गुना करो, 20 बन जाता है। 20 में 5 मिला दो, 25 हो गए, और 25 को गुना कर दो, 50 हो गए। अब 50 को 8 से भाग दो, जो शेष बचे वही नाम है। बाल कितने अक्षर? 2 अक्षर। माथा 2 अक्षर। कान 2 अक्षर। भौं 2 अक्षर। आँख 2 अक्षर। कान, नाक, होठ, मूछ, थोड़ी, एक हाथ पैर। ए पिता, हरि व्यापक कुशल वक्त समाना, हरि व्यापक कुशल वक्त समाना, हरि व्यापक कुशल वक्त समाना, प्रेमत प्रगति कोई नहीं जाना, प्रगति कोई नहीं जाना। तो दैत्य बोला, अब भगवान की कृपा देखो। दैत्य बोला, क्या तलवार में है, खंभे में है? प्रहलाद जी ने कहा बिल्कुल है। अब जब मैं सब रही तो विरागी, अब जब मैं सब रही तो विरागी, हर जग में सब अब
सदे में सब रही तो बिराजी प्रेम से प्रभु सदा कई जितिया जैसे प्रहलाद ने कहा कि मेरा राम हर जगह निवास करता है, दैत्य ने तलवार को खंभे पर प्रहार किया, जहां खंभे पर प्रहार किया तो गल गल गलाल चर चर चरार, खंभे से प्रगटे नरसिंह भगवान प्रेम चले तलवार की, एक खंभा फट गया, आधा शरीर नर का है, आधा सिंह का है। देवता आकाश में खड़े दर्शन कर रहे हैं, धरती से शांति की आवाज आ रही है, निवेदन आ रहा है, प्रभु इस व्यक्ति का निधन करें आप, धरती का भार दूर हो। सूर्य भी कहते हैं हिरण्य कश्यप और भगवान नरसिंह का घमासान युद्ध होने लगा। युद्ध होते होते काफी समय बीत गया, अन्य देवताओं ने निवेदन किया प्रभु अब इसका निधन करो, भगवान ने कोई जगहों पर तूने वरदान मांगा था। नारेंद्र में समसरापुर 1101। वाह, हमारे परम सम्मानीय श्री नारायण मिश्रा जी मिश्रापुर निवासी 11 से पूजा का दान है, माता रानी को पधराए रखा है। प्रेम से बोले दुर्गे मैया की। भगवान बोले बता तूने वरदान मांगा था कि नर से न मरो पशु से न मरो, अव्यापे कोई हथियार नहीं। नर से न मरो पशु से न मरो, अव्यापे कोई हथियार नहीं। हथियार हम दुनिया में मुझे भोगने को, दुनिया में मुझे भोगने को, दुनिया में मुझे भोगने को, रह जाए कोई बिहार नहीं। बोला न दिन है न रात है, क्या है कुबेरी बेरा। भगवान ने कहा तूने कुबेरी बेरा का तो वरदान मांगा नहीं था, तूने वरदान मांगा था न आकाश पर मारा जाओ न धरती पर मारा जाओ, बोल कहाँ है? तो दैत्य बोला बीचों बीच है। भगवान ने कहा तो तूने वरदान मांगा नहीं था बीच में मारा न जाओ। अरे तूने वरदान मांगा था न घर के अंदर मारा जाओ न बाहर मारा जाओ, बोल कहाँ है? तो दैत्य बोला बीचों बीचों खड़ गए। भगवान ने कहा तूने वरदान मांगा था मैं किसी भी ढाल तलवार बाजू से मारा जाऊं, बोल मेरे पास क्या है? कुछ नहीं, बड़े बना को कि कमला चकित हो बिलोकती आसमान मध्य, अभागे देव जार है इतने अधीर क्यों, कि किसके कपोलों पर कुंडलों की ताड़ना है, अब किसके जगहों से बह रहा रसनी। माता लक्ष्मी बड़ा चकित है कि आज मेरे पति को बड़ा क्रोध है, क्या होगा, आखिर किस कारण ऐसा हुआ? तो हाँ हाँ याद आया और कुछ भी नहीं है।
सकालो के उठिया तो हरी भगवान ने जो दैत्य का अंत किया अपने नाखूनों से उधर विवेक कर दिया। अब तो माता लक्ष्मी जी बड़ा घबराई, दौड़ करके ब्रह्मलोक गई। ब्रह्माणी से बोली बहन कोई ऐसा रास्ता बताओ जो मेरे पति का क्रोध शांत हो। तो ब्रह्माणी बोली बहन क्षमा करो, हमारा पति तो दिन भर अध्ययन किया करता है, पढ़ा करता है, इसे क्रोध आता ही नहीं। अब मैया लक्ष्मी दौड़ करके कैलाश पर गई। माता पार्वती से बोली बहन आज मेरा पति बहुत क्रोध में है, इसका क्रोध कैसे शांत हो। तो मैया पार्वती ने कहा मेरा पति तो भोला है, हाँ 24 घंटे राघव के ध्यान में मस्त रहता है, इसलिए मेरे पति को कभी क्रोध नहीं आता है। अब लक्ष्मी जी बड़ा परेशान हो रही है कि कौन सा मार्ग देखो जिससे मेरे पति का क्रोध शांत हो। लक्ष्मी जी परेशान जा रही थी, उधर से क्या देखा एक संत आ रहा है। सुखदेव जी सत्य कहते हैं जब जब से धरा पर अधिक पाप बढ़ा, एक लंगोटी वाला संत आगे बढ़ा, एक सती आगे बढ़ी और योद्धा आगे बढ़ा। नारद जी भगवान का कीर्तन करते हुए आ रहे हैं कि श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 ऋषि नारद ने देखा ने तो नारद जी बोले माँ क्या बात है। तो माता लक्ष्मी बोली बेटा तेरे पिता देखो क्या हो गया। अरे यहाँ तक के देवताओं को लगा रहे हैं कि आओ हम सही तो करो। भगवान धरती को भक्त हैं, देवता बेचारे घबराए हुए हैं। देखिए जो क्रोध आता है तो संतुलित हो जाता है। सब देवता अपने परेशान अपने को परेशान हमें सुधाए। तो नारद जी बोले माँ भगवान को क्रोध आया है, भक्त का अपमान देखा इसलिए, और इनका भक्त बंधे से बंधा है, जाओ प्रहलाद के बंधन खोल दो। और जैसे भक्त भगवान के सम्मुख जाएगा सारा क्रोध शांत हो जाएगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि माता लक्ष्मी गई और जैसे ही भक्त के बंधन विचार करो जिसके ऊपर लक्ष्मी की कृपा हो जाती धन्य हो जाता है। जिसे माता लक्ष्मी का दर्शन मिल जाए धन्य हो जाता है। और फिर माता लक्ष्मी जिसके बंधन खोले, जैसे बंधन खोले भक्त के, प्रहलाद जी भगवान के आगे खड़े हुए, एक गोरा रंग है, घुंघराले केश है, चौड़ा मस्तक है। जहां भगवान ने अपने भक्त को देखा झटाक से गोदी में उठा लिया और अपने भक्त के शरीर को भगवान जिह्वा से चाटने लगे। बेटा मुझे क्षमा कर दो, तुझे देह दिया गया मैं आ नहीं पाया, तुझे अग्नि में जलाया गया मैं आ नहीं पाया। विचार करो आज भक्त बड़ा है कि भगवान बड़ा है। भगवान स्वयं भक्त से क्षमा मांग रहा है।
कभी शब्द लिखता है कि जब भक्त नहीं होगा तो भगवान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होगा 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 भगवान कहाँ होगा। भक्त नहीं होगा भगवान कहाँ होगा। एक समस्या का एक समस्या का समाधान कहाँ होगा। समस्या का समाधान कहाँ होगा। एक समस्या का समाधान कहाँ होगा। भगवान का जितना क्रोध था सब शांत हो गया। प्रहलाद को राज सिंहासन पर बिठाला, राजा अभिषेक कर दिया। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं भगवान नरसिंह के नाखूनों में भी जलन हो रही है। भगवान चलते हुए गई और एक गोलर का पेड़ था, उस गोलर में अपने नाखून चुभाए, क्योंकि गोलर का दूध ठंडा होता है। जैसे नाखून चुभाए तो गोलर हो करके बोली, प्रभु मेरा कल्याण कैसे होगा। तो देखो पहले 4 ही पल्लव थे, बचपी पलता करी रसाला, परवल पीपल पकैया और आम। भगवान ने गोलर को वरदान दिया कि जब भी कोई कथा सुन करके तुम्हारे मुंह से निकलेगा, नीचे से निकलेगा, यज्ञ करके दान करके तीर्थ यात्रा करके तो रुपया में 25 पैसा पुण्य तुमको मिल जाएगा। यही कुछ गीता में अर्जुन ने भगवान कृष्ण से किया है, प्रभु अगर कोई दूसरा मार्ग न हो, अब भक्त अपना पुण्य बचाना चाहता तो क्या करे। तो भगवान कैसे बोले, उसी गोलर के पेड़ के नीचे खड़ा हो जाए और 4 बार नरसिंह भगवान का नाम ले ले, गोलर पुण्य नहीं ले पाए। तब से गोलर पूजा में लगने लगी। सभी देवता बड़े प्रसन्न हुए, भगवान की स्तुति कर रहे हैं। आइए आप लोग भी 2 बार बोले, उसके बाद बारी को बुलाओ। तारा है सारा जमाना, तारा है सारा जमाना, नाथ हमको भेटारो। 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 हमको भेटारो, नाथ सबको भेटारो। सारा है सारा जमाना, नाथ हमको भेटारो। सारा जमाना, नाथ हमको भेटारो। तारा प्रहलाद को तारा, तारा प्रहलाद को तारा, तारा प्रहलाद को तारा, तारा प्रहलाद को तारा। नरसिंह का करके बहाना, नाथ हमको भेटारो।
हर